तो जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है, देश विरोधी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और ये पूरी की पूरी तरीके से पूरे आंदोलन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं विद इन फ्यू वीक्स, जो इस बारे में भी हुआ। ये चीज यंगस्टर्स जेंजी को नहीं समझ में आ रहा था कि ये अब हाईजैक हो गया। उनका सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029 है, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट हुए। मैंने एनालिसिस करके दिया था। आप देखो हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। ओके, हर सिटी का 19% जो फॉलोअर दिख रहे हैं उसमें, अब वो रियल हैं फेक हैं, वो यूपी से दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? यूपी में इलेक्शन है। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही नीट के लोगों की, यार ये एक एजेंडा है, ये घुसाया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके इलेक्शन इंपैक्ट किया जाए। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं रह गई है। और हेलो, ये IIT से पढ़े हैं तो ऐसा बोलना नहीं कि इनका कुछ वो है, इसमें इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो वो क्या साइन होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई चीज़ इंटरनेट पे एल्गोरिथम के थ्रू मैन्युफैक्चर की जा रही है या ऑर्गेनिक है, उसको आम इंसान कैसे समझ पाएगा? कोई होता है उसमें देखिए, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, क्योंकि आम इंसान को समझने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रोफाइलिंग हो रखी है। यदि आप, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे वो, आपका प्रोग्रामिंग वैसा है, क्लैरिटी है। ठीक है। आप यदि एक तरीके के कंटेंट देखते ही नहीं हो और अचानक आपको पुश होने लगे तो समझ लो कोई ना कोई एल्गोरिथम आपके अगेंस्ट चल रही है। जैसे कि हो सकता है कि मैं एक तरह के इंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है, और वो मुझे पुश हो रहा है, इसका मतलब किसी ने पैसा देकर वो पुश कराया तभी मुझे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, कल अगर आपके सामने कोई ऐसा AI वीडियो आ जाए जिसमें किसी बड़ा नेता, सेलिब्रिटी या जज का AI जनरेटेड वीडियो आ जाए और वो बिल्कुल असली लगे, तो कैसे आप पहचानेंगे कि नहीं भाई असली नहीं है, ये फेक ही है, दिख भले असली रहा है? अभी ये भी देखिए, जो 2022 की गाइडलाइंस थी सोशल मीडिया की, हाँ, उस पर सरकार ने भी कहा था कि आप AI कंटेंट को वाटरमार्क कीजिए कि AI जनरेटेड है, AI जनरेटेड, पर ऐसा कोई कंटेंट अभी नहीं होता वाटरमार्क। भर भर के वीडियोस आ रहे हैं। अरे, एक वड़ा पाव गर्ल करके एक लड़की है सोशल मीडिया पे, अब वड़ा पाव नहीं बनाती है, बातें बनाती है ज़्यादा। उसने पीयूष गोयल को कोट करके बोला कि पीयूष गोयल ने कॉकरोचेस के लिए कुछ गलत बोला, कुछ फांसी दे दो टाइप कुछ फांसी, हाँ। और मैं वीडियो दिखा सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष जी मंत्री हैं, आपको इतनी समझ तो है कि आप क्या बयान दे रहे हैं और क्या बयान नहीं दे रहे हैं। देखो, तो एक कॉमन आदमी भी ये मानेगा नहीं कि पीयूष गोयल ऐसा क्यों बोलेंगे। हाँ, उनका लेना देना, कोई भी नेता ऐसा क्यों बोलेगा? और वो उसको एंडोर्स कर रही है, वो एंडोर्स कर रही है, बोल रही है भाई ये पीयूष गोयल ने बोला, शर्म आती है आपको, मतलब ऐसा सब बोल रही है। और बाद में सॉरी भी बोला उसने, वो देखो एक बार। एक पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो AI जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। पूरा मेरी भी गलती हुई थी कि मैंने उस वीडियो का पूरा तथ्य नहीं जाना कि क्या वीडियो सच है या नहीं, और मैंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। तो आप बताइए, ये क्योंकि क्या है ना, तब तक वो फैल गया। इनफैक्ट धर्मेंद्र प्रधान का एक वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूं, जिसको कई इन्फ्लुएंसर्स ने और करोड़ों में व्यूज आए उसको। एक धर्मेंद्र प्रधान का वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, AI जनरेटेड। दे देखो। Resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. धर्मेंद्र ने रिजाइन करते टाइम जो खतरनाक स्पीच दी है ना, मतलब भाई देखने लायक है सच में। भाई देखो यार तुम। बेटा आज मैं फेला जाऊं, कल तुम भी फेल जाओगे। ये इसको भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा और सही मान लिया। तो एक तो देखो, जो मान के बैठा है उसको मानना ही है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये फर्स्ट हैंड ही अगर ये क्लियर हो जाए कि भाई AI जनरेटेड है, डीप फेक है, तो वो वाटरमार्क वाला सोल्यूशन अभी दो सिचुएशन है। एक तो है कि AI जनरेटेड है, डीप फेक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्लेटफॉर्म को लेना चाहिए, क्लियरली लेना चाहिए। दूसरा है कि जो व्यक्ति इंडोर्स कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। भाई आपने भी तो वेरीफाई करना चाहिए। आप एक यदि
इन्फ्लुएंसर हैं या आपके फॉलोअर्स हैं, यू कांट जस्ट स्प्रेड फेक न्यूज़ लाइक दिस। उसको भी सज़ा होनी चाहिए। और जब तक एक दो लोगों को सज़ा नहीं होगी, ये लोग इस तरह की गलतियां करते रहेंगे और एक्सक्यूज़ देके बचते रहेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसको करीब 50-60 मिलियन व्यूज़ चले गए एक दिन में, जिसमें एक कोई एक्टर मुंबई का नोवेश एक्टर देखा लड़का, हाँ। वो ऐसे चलते हुए पैनिक मोड में कि मुझे रात को 3 बजे एक ईमेल आई और उस ईमेल में मुझे किसी मार्केटिंग कंपनी ने ऑफ़र किया कि तुम सरकार के फेवर में बोलिए और कंपैरिजन कीजिए और इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं, सारा कुछ बोल रहा है। तो कल रात के 3 बजे के करीब मुझे एक मेल आता है। उस मेल पे साफ साफ शब्दों में एक मीडिया एजेंसी मुझसे कह रही है कि हम एक पेड कैंपेन चला रहे हैं, पॉलिटिकल पेड कैंपेन चला रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पे करेंगे 40,000 रुपीज, और उसमें आपको एज अ स्टूडेंट बन के बात करनी है, देश के मुद्दों पर बात करनी है, जो देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में सारी चीजें बतानी है आपको, कि मुझे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत सारी तारीफें करनी है, उनके अचीवमेंट्स की बहुत ज्यादा तारीफें करनी है। और उसको बड़े बड़े इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स ने शेयर किया और 5-6 करोड़ ऐसे सो कॉल्ड एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट ने उसको शेयर किया है कि सरकार ने पैसे दिए इसको सरकार के फेवर में बोलने का, और सी जनता पार्टी के ये प्रोटेस्ट को जितने प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं सब ने उसको शेयर किया था। तो वो मैं कह रहा हूं उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। आप वेरीफाई करेंगे नहीं ये चीज़ की ठीक है। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने दुनिया का वो कलर देखा ही नहीं, वो तो तुरंत फॉलो कर ले, हाँ देखो सरकार पैसा दे के ऐसा कर रही है। तो अभी जिस बंदे ने ओरिजिनली ये वीडियो बनाई उसके खिलाफ क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं अभी। क्यों? एक तो हमारा लॉ कमज़ोर है और दूसरा सरकार ये भी नहीं क्रिएट करना चाहती कि हम हर चीज़ को कर्व करने पर तुले हो। अरे कर्व नहीं है भाई, लेकिन मैं आपको पावर बता दूं, क्योंकि मैं कल को एक मिनट, अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो और मोदी की बात कर रहे हो, ये अगर कर्नाटक में होगा और कांग्रेस गवर्नमेंट का होगा तो ये प्रॉब्लम उनके लिए भी है। तो ये भस्मासुर है ब्रो, उसको जलाओ, वो आपको आगे काटेगा। देखिए मेरी रिकमेंडेशन में से सरकार को होती है कि कम से कम कुछ तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, करेक्ट, जहां पर क्लियर कट सजा मिले। कानून में प्रावधान है, कानून का बताऊं सेक्शन 353 जो है, स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ, 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल डिफेमेशन एप्लीकेबल व्हेन फॉल्स स्टेटमेंट्स हार्म द रेपुटेशन ऑफ एन आइडेंटिफाइबल पर्सन और एंटिटी। तो पीयूष गोयल के केस में भी वही हुआ है, आपके प्रधान जी के केस में भी हुआ, और अभी तो मोदी जी के तो भर भर के इस तरह के वीडियो बने हुए हैं। सेक्शन 196 है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, तो 356, 354 और 196 एप्लीकेबल क्लियरली हो जाता है। ये बीएनएस की बात, बीएनएस की बात है, और इसमें 3-3 साल की सजा का प्रावधान भी है। यदि आप 2 ऐसे एग्जाम्पल भी सेट करोगे तो कम से कम लोग कॉन्शियस होंगे कि नहीं करना है यार, एक बार चेक तो कर लो। सही बात है, बड़ा पाव गर्ल शेयर कर रही है और कोई चेक भी नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट बनाने की जरूरत है।